हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। इसमें मेनली आपको पढ़ना है कि रन टाइम में हमारे पास जो भी गड़बड़ी हो सकता है, उस गड़बड़ी को हम कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। ओके। जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यहाँ पे हमको बहुत कुछ तो पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ये दो टर्म। पहला टर्म है एरर, दूसरा टर्म है एक्सेप्शन। ये एरर क्या है, एक्सेप्शन क्या है। ओके, ये दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चलेंगे, जो कि है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। सबसे पहले बात करें एरर की। तो एरर का मतलब आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं। क्या प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो वहाँ पे हम उसको एरर बोल दे रहे हैं। ओके। तो एरर दो टाइप का हो सकता है। एक तो एक गड़बड़ हो सकता है आपका जो कंपाइल टाइम पे ही गड़बड़ हो जाए। मतलब कंपाइल टाइम जब कंपाइल कर रहे हैं, तो वो कंपाइलर आपको बता दे ये चीज़ गड़बड़ हुआ है। ओके, पहला। दूसरा टाइप का ये हो सकता है गड़बड़, कि जब हम रन कर रहे हैं तब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। ओके। तो ये दो टाइप का गड़बड़ी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एरर आखिर है क्या, और ये कौन किस टाइप का गड़बड़ी है। ओके। तो बात करते हैं एरर की। तो एरर मेरा क्या है, एक प्रॉब्लम है जो कि अकर करता है रन टाइम एंड जनरल नॉट रिकवरेबल। ये जो है हमारा एरर रन टाइम में होता है, लेकिन ये रिकवरेबल नहीं है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ये हो गया तो हो गया। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एरर। एरर क्या है, एक प्रॉब्लम है जो कि रन टाइम में अकर करता है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, एरर आर कॉज्ड बाय द सिस्टम। एरर जो होता है वो सिस्टम के द्वारा कॉज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अगर हमारा क्या हुआ, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है। अगर स्टैक हमारा फुल हो गया और ओवरफुल हो रहा है, तो क्या उस एरर को हम कुछ कर सकते हैं? तो नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो हो रहा है तो हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ओके। अगर कोई हमारे आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, तो क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। ये सब क्या है, सिस्टम का गड़बड़ी है, इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, इसको इधर चिपका के रख दीजिए, क्योंकि एरर जो होता है ना, इस टाइप से चिपक के, दोनों गैप नहीं रहना चाहिए बीच में। ओके, इस टाइप का होता है। ओके, क्लियर हुआ? एरर का मतलब क्लियर हुआ? एरर मतलब कोई ऐसा गड़बड़ है ये, जो रन टाइम में होता है, लेकिन ये जो है रिकवरेबल नहीं है, ये हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। हो गया तो हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तो ये, आप इसको रन करवाइए। आप आइए और इसको रन करवाइए। जब रन करवाइएगा यहाँ पे, तो जब मेन में जो है, आप क्या करिए यहाँ पे, कहने का मतलब ये है, ये मेन मेथड को खुद को कॉल कर रहा है। ये मेन मेथड खुद को कॉल कर रहा है। जब खुद को बार बार करते रहेगा, कॉल करते रहेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, स्टैक फुल हो जाएगा। ओके। जब भी हमारा जो भी रिकर्जन होता है वो स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऐसा गड़बड़ी है जो कि हमारा रन टाइम में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो एरर। ओके। आप इसको जब रन कराइएगा तो ये वाला एरर आपको जो है शो करते हुए दिखेगा। ओके। रन करवाइए और देखिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक्सेप्शन की। एरर का तो समझ में आ गया, जहाँ एरर ये चीज़ है और इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टर्म जो है एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन मेरा क्या है, एक अनवांटेड इवेंट है। ये क्या है, अनवांटेड। हम इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, आ रहा है। तो एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम आराम से रन करते हुए आ रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या किया, हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन को क्या किया, डिस्टर्ब किया। ये क्या है, हमारा अनवांटेड इवेंट है। ओके। और जो भी एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन हमारा रिकवरेबल होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोग्रामर हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके। और इसको जब हम हैंडल करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। एग्जाम्पल की तरह देखिएगा, तो जैसे मान लेते हैं हमको डिवाइड करना था, सपोज करिए हमको डिवाइड करना था, और हम डिवाइड कर दिए कुछ इस तरह से। हमको डिवाइड करना था, हम डिवाइड कर दिए इस तरह से। तो लेकिन डिवाइड तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा कि हमारे जो है, ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हो जा रहा है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, तो डिविजिबल बाई जीरो फाइल, अगर मेरा ऐसा फाइल है ही नहीं जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तब वहाँ पर भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो उस टाइप के एरर को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ओके। अगर आप मान लेते हैं इनवैलिड एरे, जैसे मान लेते हैं एरे का साइज है 5, और आप 10 साइज पे जाके क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। ये सब इस टाइप का जो भी गड़बड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन।
और एक्सेप्शन को जब हम हैंडल करेंगे एज अ प्रोग्रामर, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर हुआ? ओके। आसान सा चीज़ है, क्लियर हो ही जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, जब इस टाइप का करिएगा तो यहाँ पे आएगा आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये क्या है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। यहाँ पे हम नीचे में जीरो लिख के हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो अब आते हैं थोड़ा सा अब अपने टॉपिक पे। एरर समझ में आ गया, एक्सेप्शन समझ में आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, समझिएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग अलाउ अ प्रोग्रामर टू डिटेक्ट रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कंट्रोल को। ओके, और हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कोई गड़बड़ हुआ, तो वो गड़बड़ को इग्नोर करके हम क्या करेंगे? अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ हम क्या करेंगे? किसमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये सब चीज़ हम करेंगे। ओके, थोड़ा सा समझिएगा। विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा क्या होता है? प्रोग्रामर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो हट जाता है। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग ले आए, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा सेफली, और वो क्या करेगा? जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा उसको स्किप करके आगे कंटिन्यू कर देगा। तो ये सब चीज़ हम करेंगे किसमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कितना टाइप का एक्सेप्शन आपका हो सकता है। तो एक्सेप्शन जो है, आपके दो टाइप का एक्सेप्शन मिलेगा। पहला टाइप का है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन, और तीसरा जो एरर है, तो एरर को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन आपको मेनली पढ़ना है दो टाइप का एक्सेप्शन के बारे में। एक है चेक्ड, दूसरा है अनचेक्ड। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। ऑल एक्सेप्शन एंड एरर आर सब क्लास ऑफ थ्रोवेबल। ये थ्रोवेबल क्या है? एक क्लास है, और ये जितना भी एक्सेप्शन है, जो भी एरर है, वो कहीं न कहीं ये थ्रोवेबल का क्या है? सब क्लास है। मतलब जितना भी एक्सेप्शन है, वो कहीं न कहीं थ्रोवेबल को इनहेरिट किए हुए हैं। इसका मतलब यही हुआ। सब क्लास का मतलब यही होता है ना कि इनहेरिट किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो थ्रोवेबल का क्या है? सब क्लास है। ओके, अब ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये सब चीज़ है क्या? तो इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन की। तो चेक्ड एक्सेप्शन जो है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ओके, और ये जो हैंडल किया जाता है वो ट्राई एंड कैच, या फिर हम क्या कर सकते हैं? थ्रो को डिक्लेयर करके इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, ये कंपाइल टाइम में है, इसको हम लोग हैंडल जो है, ये ट्राई क्या है, कैच क्या है, हम लोग बात करेंगे। बस अभी समझ लीजिए, ये एक टर्म है। इस ये सबको हम यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करते हैं? हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को। ओके, तो इसको हमें जो है ट्राई एंड कैच से इसको हम कर सकते हैं। ओके, इसमें कौन-कौन सा टाइप का आ सकता है? तो एक आईओ एक्सेप्शन है। जब भी हमको इनपुट आउटपुट के रिलेटेड कोई गड़बड़ होगा, तो वो आईओ एक्सेप्शन आएगा आपके पास। अगर कोई फाइल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आएगा। ओके, अगर कोई एसक्यूएल वाला गड़बड़ हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं? डाटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो जो है एसक्यूएल एक्सेप्शन आपके पास फेंकेगा। ओके, तो चेक्ड एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम में, कंपाइल टाइम में चेक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। क्लियर हुआ? चेक्ड एट कंपाइल टाइम, चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं अनचेक पे। चेक पे तो आ गए, अब अनचेक पे। तो अनचेक जो मेरा है, ये रन टाइम पे आता है। चेक्ड कंपाइल टाइम पे, तो अनचेक मेरा क्या है? रन टाइम में। और रन टाइम की बात करें, तो यहाँ पे जो भी है हमारा, ये जो है सब क्लास अनचेक्ड एक्सेप्शन जो भी है, वो सब क्लास है किसका? रन टाइम एक्सेप्शन का सब क्लास। रन टाइम एक्सेप्शन क्या है? एक क्लास है, और इस क्लास का सब क्लास जो भी अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा, वो इसका आएगा। ओके, ये जो होता है कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है, सिर्फ ये रन टाइम पे ही चेक होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं 10/0, तो 10/0 कर रहे हैं, तो ऊपर में भी मेरा क्या है? वैलिड है, नीचे में भी वैलिड है, लेकिन कंपाइल टाइम में तो ये हमको बताएगा नहीं। जब हम इसको रन करेंगे तब क्या होगा? ये बताएगा जो नीचे हम 0 नहीं डाल सकते हैं। तो ये क्या है आपको देगा? ये देगा आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो ये किस टाइम पे हुआ? तो ये जो हुआ रन टाइम में चेक हुआ, इसलिए मेरा क्या है? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ओके, जो कि कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, अगर मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे भी हो सकता है कि आप नल पॉइंटर में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, तो ये दो टाइप का है, और भी टाइप का है, तो लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो टाइप का बता दिए हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एरर का बात करें। जैसे हम बताए थे, गड़बड़ी तीन टाइप का हो सकता है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में भी हम बताए तीन टाइप का। एक हमारा चेक्ड है, दूसरा अनचेक है, उसके बाद एक मेरा एरर है। तो एरर जो कि हम हैंडल नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। ओके, ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम नॉर्मली हैंडल कर ही नहीं सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है, इसका हम बोल सकते हैं डायग्राम के व्यू से आपको बताएं अगर। ओके,
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे हम बताए क्या, तो जितना भी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं जो है सब क्लास है थ्रोवेबल का। ओके, तो सपोज करिए ये मेरा क्या है, क्या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया हुआ है ये थ्रोवेबल। ओके, ये दोनों क्या है, क्लास है। एक हमारा ऑब्जेक्ट क्लास हम बताए थे क्या, ऑब्जेक्ट क्लास जब हम इससे पहले वाला यूनिट पढ़े थे उसमें, तो वहाँ पे हम बताए थे एक होता है ऑब्जेक्ट क्लास। और ऑब्जेक्ट क्लास मतलब वो क्या है, वो उससे ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ओके, जो भी क्लास है वो कहीं ना कहीं इनहेरिट किए हुए रहता है ऑब्जेक्ट क्लास को। ओके, तो यहाँ पे थ्रोवेबल जो है ये भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किए हुए है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अब यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, एरर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये थ्रोवेबल को क्या किया रहता है, इनहेरिट किया हुआ रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट में गया एरर, दूसरा पार्ट में आया एक्सेप्शन। ओके, या तो एरर होगा या तो एक्सेप्शन होगा। अब एरर भी मेरा क्या होता है, एरर भी मेरा अनचेक्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे एक्सेप्शन में हम दो टाइप के एक्सेप्शन देखें, एक हम देखें रन टाइम में, दूसरा देखें हम कंपाइल टाइम में। तो रन टाइम में हम कौन सा करते हैं, अनचेक वाला, और कंपाइल टाइम में कौन सा करते हैं, चेक वाला। ओके, उसके बाद एरर में आएंगे तो एरर हमेशा क्या होता है, अनचेक होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा सबका, अगर हम मतलब समझ ले तो अनचेक हम बता दिए, जैसे कि कंपाइल टाइम, जो मेरा चेक है वो हमारा आकर होता है रन टाइम में। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा चेक किया जाता है ये कंपाइल टाइम में। यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं। ओके, इसको सीधा करते हैं। ओके गाइज, हमारा कंपाइल टाइम में चेक होता है उसको हम लोग बोलेंगे कंपाइल टाइम, मतलब चेक एक्सेप्शन। और जो रन टाइम में होगा उसको हम लोग बोलेंगे, वो हमारा रन टाइम में जाता है, उसको हम बोलेंगे अनचेक एक्सेप्शन। ओके, और एरर जो होता है वो सिस्टम लेवल प्रॉब्लम है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, वो हो गया तो हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक डायग्राम के व्यू से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक हमारा ये लाइब्रेरी है, इसमें ऑब्जेक्ट है और ये थ्रोवेबल है, जैसे हम बताए एक्सेप्शन है, एरर है। तो एक्सेप्शन में मेरा जो है एक आईओ एक्सेप्शन हो सकता है, क्लास नॉट फाउंड, एसक्यूएल, ये सब एग्जांपल एक ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ओके, और ये जो ग्रीन वाला है, ये सब ग्रीन वाला मेरा चेक्ड एक्सेप्शन है। ओके, और ये ब्लू वाला जो भी है, ये ब्लू वाला जो भी है इसको हम लोग बोलेंगे अनचेक। अनचेक में आपका आ जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरे वाला में आता है। जब हमारा क्या होता है, वो एरे का साइज कितना भी है हम अलग साइज का उसको एक्सेस कर रहे हैं, तब ये वाला एरर आता है। ओके, और एरर जैसे कि हमारा क्या होता है, वर्चुअल मशीन एरर हो गया, आउट ऑफ मेमोरी हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, तो ये सब हमारा एरर में आता है। ओके, और एरर को हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना होता है हम एक्सेप्शन को ही हैंडल कर पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ गाइस। अब यहाँ पे एक टर्म और है, ये समझ लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने काम की बात पे आएंगे, मतलब हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो है कुछ कुछ कीवर्ड का यूज होगा। उस कीवर्ड जैसे कि आप ट्राई का यूज करिएगा। ट्राई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सपोज करिएगा, जहाँ पे गड़बड़ होने का संभावना आपको लगता है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकता है, जहाँ पे रिस्की कोड है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में। जैसे कहते हैं ना, ये हो सकता है गड़बड़ हो, उसको आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ट्राई से आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे गड़बड़ होने का संभावना हो उसको हम क्या करेंगे, ट्राई पहले करेंगे। ट्राई मतलब उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। ओके, उसके बाद कैच होता है। तो कैच क्या करता है, कैच कहता है ये, जैसे कोई एरर आ गया, तो जब एरर हाथ में आ ही गया, हाथ में जब एरर आ ही गया तो उसको अब हैंडल करना है। तो हैंडल जहाँ पे हम करेंगे एक्सेप्शन को, उसको हम बोलेंगे कैच ब्लॉक। ओके, उसके बाद फाइनली होता है एक कीवर्ड। तो फाइनली का मतलब एक्सेप्शन आए ना आए इसको कोई मतलब नहीं है, फाइनली में हम जो भी लिखेंगे वो हमेशा चलेगा, इसको एक्सेप्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उसके बाद अगला होता है थ्रो। तो थ्रो क्या करता है, अगर मान लेते हैं अलग टाइप का एक्सेप्शन आ गया, मतलब ये इंडिविजुअल अगर कोई टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, मैनुअली उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। जैसे अगर हमारे पास अर्थमेटिक वाला आ रहा है, तो अर्थमेटिक का एक्सेप्शन को क्या करेगा, ये मैनुअली थ्रो करेगा। जिस भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा उसको क्या करेगा, ये मैनुअली थ्रो करेगा। ओके, अब थ्रो का बड़का भाई यहाँ पे थ्रोस है, मतलब एस लगा दिए हैं उसमें, तो हो गया ये थ्रोस, ये भी कीवर्ड है। तो ये जो होता है हमको, जो भी एक्सेप्शन है उसको डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। ओके, थ्रोस में हम कुछ नहीं करते हैं, बस डिक्लेयर करने का काम करते हैं। ओके, ये थ्रो का क्या है, बड़का भाई, एस लग गया मतलब बड़का भाई, समझ लीजिएगा। ओके, तो ये सब हमारा कुछ कुछ कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारा हेल्प करता है। ओके, तो गाइज ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जहाँ पे हम लोग ये समझ लिए हैं एक्सेप्शन क्या होता है, एरर क्या होता है, एक्सेप्शन का टाइप क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है, उसमें कौन कौन सा कीवर्ड है, ये चेक अनचेक, हमने एरर को भी समझ लिया। तो ये सब कुछ कुछ जो है इसके बारे में बात रहा, इंट्रोडक्शन रहा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में,
जहाँ पे जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन जो भी कीवर्ड है, ये सभी कीवर्ड को हम वन बाय वन देखेंगे और इसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।